नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा संस्कृत एग्ज़ाम 2025 का ये हमारा चौथा भाग है, जिसमें हम 40 से 50 सब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं। तो अब हम रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सही प्रकार के प्रश्न बताएंगे। ये हमारा भाग 4 है, जिसमें हम आपको प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 40 तक आपको सोल्व कराएंगे। और अगर आप भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं संस्कृत से क्लास 12th में, तो आप याद रख लीजिए, यहाँ पे क्लास 12 संस्कृत का पर्सनल तैयारी कराया जाता है। ठीक है, एकदम 90+ लाने का तैयारी कराया जाता है। तो अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते बिना देर किए हुए। और उतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मतलब आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो रोज़ मिलेगा, ऐसे वीडियो रोज़ मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, के परिहित सुकृत भिक्षु भवति। इसका हिंदी अर्थ हो गया कि दूसरों के मारने का जोखिम कौन नहीं करता है। अशांत व्यक्ति करता है कि दुर्जन व्यक्ति करता है कि शांत व्यक्ति करता है। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत व्यक्ति। शांत व्यक्ति कभी भी किसी को मारने का जोखिम नहीं उठाता है, क्योंकि वो बहुत सुशील व्यक्ति होता है, जैसे लेसन में बताया गया है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये चैप्टर कहाँ से है, तो पूरा सिलेबस और फिर पूरा कहानी स्टोरी का ओवरऑल बताया गया है चैनल पर, तो जाकर देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है हमारा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, कति प्रकार मानव होती, मतलब मानव कितने प्रकार के होते हैं, मानव में कितने कारक होते हैं, मानव में कितने कारक होते हैं, बताइए कितने कारक होते हैं। तो पहला है 4 कारक, 3 कारक, 6 कारक या 2 कारक। सही उत्तर हो जाएगा मानव में टोटल 4 कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, क्यों मित्रता आदर्श भवती। कौन सा मित्र बहुत आदर्श माना जाता है, बताइए। जल और तेल, जल तलयो मतलब जल प्लस तेल जैसा जो मित्रता रहेगा वो बहुत अच्छा माना जाएगा, या जल और दूध, या जल और पाग, या फिर जल नियो मतलब बिना जल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, मतलब जल और दूध के जैसा मित्र जो रहता है आदर्श माना जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है हमारा। प्रश्न संख्या 4 है, कस्य वपु विततम अर्जिततम भरसहचा। इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले इसका हिंदी समझिए। ठीक है, हिंदी समझिए, उसके बाद इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप मेरे स्टोरी वाला वीडियो देखे होंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर बताया है यहाँ, जिसमें सभी स्टोरी को हिंदी में करके बताया है और प्लस उसमें आंसर क्वेश्चन भी बताया है, तो उसको वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये कहानी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हिंदी करिए। इसका हिंदी होता है कि क्या शरीर फैला हुआ है और बोझ उठाने में असमर्थ है, बताइए। क्या शरीर जो हमारा है कस्य वपु और हमारा अर्जित मतलब कि बोझ उठाने में असमर्थ है, बताइए। तो यहाँ पे बताया गया है प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 का में है बाड़वाना शल्य, खा है शिखरिणी और गा है सिंधो और घा है यहाँ पे वायु। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंघो, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है, कीर्ति पालन दुखित च दया करणम कस्य लक्षणम। यह किसका लक्षण है। इसका पहले हिंदी समझिए। इसका हिंदी हुआ कि देखभाल करना और दयालु होना किसकी विशेषता है, बताइए। यह किसकी विशेषता है जो दूसरों को देखभाल करता है, पहला देव का या दुर्जन का या असज्जन का या सताम का। तो देखिए, देव यहाँ पे न समझिएगा कि देव मतलब हो गया कि देवता। तो देवता किसी को दुख नहीं हरते हैं, क्योंकि देवता जब आपको काम ही करने लगेंगे तो फिर वो तो आपके नौकर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सताम मतलब सभी जगह सभी समय सत्य बोलने वाला। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि पर गुण परमाणु पार्वती कृत निज हरि विकसंती के संति, निज हरि विकसंती के संति। इसका पहले हिंदी समझिए। हिंदी में इसका अर्थ होता है यहाँ पे कि अन्य गुणों के परमाणु छोटे कान, अन्य गुणों के परमाणु पार्वती निज हरि विकसंती कौन है, विकास कौन कर रहा है, तो बताइए। शांत आदमी, अशांत आदमी, या महान आदमी, या विद्वान आदमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत आदमी जो है वो अन्य गुणों को परमाणु और पार्वती
निज हरि विकास कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया। अगला प्रश्न यहाँ पे लेसन 9 से, ठीक है, लेसन 9 में प्रवेश कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 है, नृत्य शिक्षक विवाद पाठ अकस्मात ग्रंथ। ये पाठ कहाँ से लिया गया? अगर आप पढ़े होंगे हमारे चैनल पर, अगर रेगुलर हैं आप, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 का मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर का खा में अभिज्ञान शकुंतलम, गा में है विक्रमोर्वशिता और घा में ऑप्शन है मालती माधव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका अग्निमित्र के बारे में बहुत अधिक चर्चा करके बताया गया है, जो हम आपको वीडियो में बताए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मालविका अग्निमित्र सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मालविका अग्निमित्र रचयिता कौन है? मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है? भैरवी हैं या कालिदास जी हैं या कुमारदास हैं या भास से हैं? भास बहुत बड़े लेखक हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा कालिदास एक यहाँ पे मालविका अग्निमित्र के रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है, धारणी अग्निमित्र का आसित। धारणी अग्निमित्र की क्या थी? धारणी अग्निमित्र की क्या थी? तो धारणी जो थी वो अग्निमित्र राजा की रानी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है हमारा। प्रश्न संख्या 10वां क्या करा कि गणदास का आसित। गणदास कौन था? कला शिक्षक, धर्म शिक्षक, विज्ञान शिक्षक या नृत्य शिक्षक? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नृत्य शिक्षक, जो 2 स्त्रियों को, रानियों को यहाँ पे सिखाने आया था। क्या चीज़? तो नृत्य की विद्या, नृत्य सिखाने आया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न संख्या ये रहा 10 और इसके बाद ये हमारा प्रश्न संख्या 11 है, ठीक है, कट चुका है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि हरदत्त कस्य नृत्य शिक्षक आसित। माने हरदत्त किसका था? जो 2 शिक्षक थे, पहला था हरदत्त और दूसरा था गणदास था, ठीक है, दूसरा गणदास था। तो हरदत्त किसका शिक्षक था, ठीक है, मतलब किसका नृत्य शिक्षक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा धारणी का। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा धारणी का। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का धारणी का। मालविका का नहीं था, परिव्रजिका का नहीं था, ये आई थी बाद में। देव्या का नहीं था, क्योंकि देव्या इसमें नहीं वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न 12 है, नृत्य संगीता योग्यता विषयक विवाद क्यों मध्य आवर्तते। मतलब नृत्य संगीत कहने का मतलब है कि जो 2 शिक्षक आए थे नृत्य की विद्या देने, उसके योग्यता के बारे में किसके बीच में विषयक विवाद हो गया था। बताइए राजा हरदत्त या गणदास या हरदत्त या गणदास या विदूषक या राजा या फिर हरदत्त, विदूषक या राजा। तो सही उत्तर हो जाएगा गणदास और हरदत्त, ये दोनों शिक्षक थे, ठीक है, हरदत्त और गणदास, ठीक है, गणदास दोनों क्या थे? शिक्षक थे, दोनों नृत्य के ही शिक्षक थे, लेकिन आपस में लड़ गए थे। यह लड़ाई करने के आगे क्या रीजन था वो आपको स्टोरी में मिलेगा, तो स्टोरी ध्यान पढ़िएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 है। 13 प्रश्न के विवादस्य समाधान। विवाद का समाधान कौन की थी? मालविका, धारणी, कौशिकी या परिव्रजिका। तो परिव्रजिका लास्ट में आई थी जब लड़ाई ख़त्म हो गया था, तो और धारणी जो थी वो खुद शिक्षा ग्रहण कर रही थी। मालविका रानी थी, तो कौशिकी इसमें होगी, ठीक है, कौशिकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? चलिए किमिदा शिष्योपदेश काले युगपदाचार्य भवायुत्रोपास्थानम इति कस्य कथनम। ये जो कथन है किसका है? सीधा से समझिए, राजा का कथन है। प्रश्न संख्या 15 में आ चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 15 है, अयम न पादरजसी तुल्य। ये कथन किसका था? ये कथन किसका था कि यह मेरे पैर के बराबर भी नहीं है, यह मेरे पैर के बराबर भी नहीं है। देखिए 2 जो शिक्षक थे हरदत्त और गणदास, वो आपस में लड़ने लगे, तो जो यहाँ पे हरदत्त था वो हरदत्त बोल दिया कि यह मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। तो बताइए कौन बोला था कि यह मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं? तो हरदत्त बोला था, ठीक है। किसको बोला था? तो गणदास को बोला था। तो हरदत्त इसमें यहाँ पे दोषी ठहराया जाता, लेकिन गणदास का कोई गलती नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 16 में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। मम च समुद्र पल्यो रिवान त्रिमिति कस्य कथनम विधते। ये जो कथन है किसका है?
इसका हिंदी अर्थ हुआ कि और मेरी समुद्र पटियाँ जो है वो चट्टान जैसी है। ये कौन बोला? देखिए, जो यहाँ पे लड़ाई करेगा वही बोलेगा कि मैं समुद्र जैसा हूँ। तो ठीक है, ये बोला था कौन? तो हरदत्त बोला था। हरदत्त बोला था कि मेरी पटियाँ समुद्र के जैसा विशाल है, मतलब अपने आप को बड़ाई कर रहा था। किसको पर आरोप लगा रहा था? तो गणदास पर लगा रहा था। ठीक है, गणदास पर लगा रहा था, लेकिन गणदास का कोई गलती नहीं रहता, ये बेचारा सही रहता है। जो दोषी रहता है वो हरदत्त ही रहता है। ठीक है, चलिए, ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि दोषी कौन रहता है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 आ चुके हैं और 17 में शुरू हो चुका है यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 के साथ लेसन 10। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 17 है, सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद। पाठ किसने लिखा है? सॉरी, पाठ कहाँ से संकलित है, लिया गया है कहाँ से? क्या में है? विवेकानंद की जीवनी से, महात्मा गांधी की जीवनी से, या रामकृष्ण परमहंस की जीवनी से, या रोमारोला की जीवनी से? तो सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद के बारे में जब बताया जा रहा है तो विवेकानंद की जीवनी से संकलित है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, विवेकानंद की जीवनी का रचयिता कौन है? ग्रंथ जो है इसकी रचयिता कौन है? बताइए, मुल्क राज आनंद, राम रोमारोला, या फिर नेहरू जी हैं, या फिर नागरकर हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रोमारोला। रोमारोला जो विवेकानंद की जीवनी के ऊपर टिप्पणी लिखे हैं। चलिए, अपना यहाँ पे अगला प्रश्न 19, सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ? सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1893 में हुआ था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 11 सितंबर 1893 में हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सर्वधर्म सम्मेलन के मध्यविष्ट अविष्ट स्थित, मतलब कि सर्वधर्म सम्मेलन में मध्य में कौन बैठे हुए थे? मध्य में तो देखिए, प्रताप चंद्र बैठे हुए थे, नागरकर, गांधी जी, या फिर कार्डिनल और गिविंस बैठे थे। तो देखिए, अमेरिका के ही थे, कार्डिनल और गिविंस थे। ठीक है, वो बीच में बैठे थे, सभी सदस्यों के बीच में बैठे थे। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा याद रखिएगा, इसका कार्डिनल गिविंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, सर्वधर्म सम्मेलन कत्र आयोजित, कहाँ ये आयोजित हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो नगर, मेलबर्न, पेरिस, या बकिंघम? तो सही उत्तर हो जाएगा शिकागो। तो शिकागो नगर कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में है। चलिए, प्रश्न संख्या आगे बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 22 है, कार्डिनल गिविंस महोदय आप ब्राह्मण समाज के विशिष्ट आसन, मतलब कि कार्डिनल गिविंस महोदय जो बैठे थे बीच में, उनके बगल में एक ब्राह्मण समाज के प्रमुख बैठे थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? प्रताप चंद्र धर्मपाल, प्रताप चंद्र ईश्वरवादी नागरकर। पंखा ऑप्शन है ईश्वरवादी नागरकर, या फिर यहाँ पे धर्मपाल जैन। सही उत्तर हो जाएगा प्रताप चंद्र ईश्वरवादी नागरकर बैठे हुए थे कार्डिनल गिविंस के बगल में। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है, श्रीलंका बौद्ध प्रतिनिधि, मतलब श्रीलंका से कौन आए थे बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के लिए? वहाँ पे शिकागो में, बता दें सभी, शिकागो में क्यों गए थे उस समय? 1893 में क्यों गए थे सब लोग? इसलिए गए थे क्योंकि अपने अपने धर्म की विशेषता और अपने धर्म की विशेषता और अच्छाई को बताने गए थे कि मेरे धर्म में क्या है। तो हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से गए थे कौन? तो विवेकानंद जी गए थे, जो कि यहाँ पे रोमारोला ने अपनी जीवनी में लिखा है। और इसमें बता दें, सबसे बड़े धर्म की ओर से गए थे सनातन धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा है। तो बताइए, यहाँ पे श्रीलंका से कौन आए थे? तो श्रीलंका से कौन आए थे? प्रताप चंद्र ईश्वरवादी नागरकर, धर्मपाल, या युवक? तो बताइए, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? धर्मपाल जैन। धर्मपाल जैन आया था, जो कि बौद्ध धर्म का नेतृत्व किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है, सर्वधर्म सम्मेलन सम्मिलित प्रतिशु मध्य, सर्वधर्म सम्मेलन में प्रतिनिधि के मध्य कौन बैठा था? एक युवक बैठा था, उसका नाम क्या था? सभी प्रतिनिधियों के मध्य प्रतिनिधि मतलब बैठा हुआ, तो उसका नाम क्या था बताइए? तो इसका नाम था स्वामी विवेकानंद, जिसका स्टोरी है उस वही बीच में बैठा हुआ था। तो प्रश्न संख्या 25 में आ चुके हैं, अमेरिका देशस्य स्वसारो भ्रातस्य इति संबोध, मतलब कि अमेरिका देश के भाइयों एवं बहनों कहकर कौन संबोधित किया था वहाँ पे? विवेकानंद जी, प्रताप चंद्र, गांधी जी, या
धर्मपाल जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विवेकानंद जी, जो यहाँ पे सभी को बोले थे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर, इंग्लिश में बोले थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है, धर्मेशु पुरातन धर्म। सभी धर्मों में पुरातन धर्म कौन है? बौद्ध धर्म, वैदिक, जैन या क्रिश्चियन। ठीक है, ये सब तो क्रिश्चियन तो लेटेस्ट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक धर्म, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म भी बोलते हैं, छोटा सा रूप है उसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न है, कस्य भाषेनु न केवल सर्वेना धर्मसार प्रत्युस्तु प्रत्युत विज्ञानस्य सर्वजन। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भाषण दिया न केवल अपने धर्म पर बल्कि विज्ञान की ओर से भी दिया। और यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ हुआ कि उनके भाषण में न केवल सभी धर्मों का सार था बल्कि सभी धर्मों का सार के अलावा लोक मुख्य मूल्य उपलब्धियां के ज्ञान के साथ समाहित था। यह वर्णन कौन किया था? यह इतना बड़ा बात एक लाइन में कौन बोला था? बताइए, गांधी जी बोले थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बोले थे कोई, या फिर यहाँ पे विवेकानंद जी बोले थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद, जो यहाँ पे कैरेक्टर मेन कैरेक्टर वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए प्रश्न संख्या आ गया 28वां प्रश्न है हमारा। तो अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखते सभी लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, सर्वधर्मेषु ईश्वरस्य संदेश संसार प्रेषणम कस्य देश सौभाग्य। किस देश का सौभाग्य था कि इसे सर्वधर्म सम्मेलन का संदेश सभी देशों में प्रसार किया? तो वो देश का नाम था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका था। ठीक है, अमेरिका था जिसने सभी धर्मों का धर्म सम्मेलन कराया। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि धार्मिकता पात्रता उदारचेती, धार्मिकता पात्रता उदारचेती नास्ति धर्म विशेषाधिकार इति ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर पहले समझने से पहले इसका हिंदी समझिए। इसका हिंदी हुआ कि यह स्पष्ट है कि इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, कोई उदारता नहीं है और किसी धर्म विशेषाधिकार का कोई अधिकार नहीं है जो अपने धर्म के बारे में या दूसरे धर्म के बारे में गलत बोले हैं। ये जो कथन है कौन सिखाता है बताइए? सर्वधर्म सम्मेलन या महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य? तो ये आपको सिखाया जाता है सर्वधर्म सम्मेलन में। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं। सहायता करो, मध्यस्थ युद्ध नहीं, न विनाश करो, यहाँ पे समन्वय करो, विग्रह नहीं करो, मैत्री की राह बताओ। ठीक है, मैत्री माने मित्रता होता है। ठीक है, मैत्री माने मित्रता होता है। ये शांति का पैगाम है, शांति का क्या है? अंक है। ये कौन बताता है? बौद्ध धर्म बताता है, सर्व धर्म पताकाशु बताता है, या फिर ब्राह्मण समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल समाज। तो ये हम सिखाता है, कौन सिखाता है हमें? तो सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ पे सिखाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 में हम आ चुके हैं। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद की भी युग पुरुष होता, मतलब कि वास्तव में विवेकानंद युग पुरुष बन गए। कहाँ का बन गए? देशवासियों की प्रतिक्रिया से बन गए, अमेरिका के बन गए, पूरे विश्व में से बन गए, लेकिन किसके कारण बन गए? देशवासियों की प्रतिक्रिया भी से, या महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया से, या विदेशी या स्वजन प्रतिक्रिया से? सही उत्तर हो जाएगा विदेश नीति, मतलब विदेश प्रतिक्रिया से विदेश गए। ठीक है, वैदेशिक। चलिए प्रश्न संख्या 32 में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? भारत देश से महती प्रशंसा कुत्र कीता, मतलब भारत देश का उस समय महान से महान परंपरा कहाँ गाया जा रहा था? बताइए। तो देश के समाचार पत्रों में, इंग्लैंड के समाचार पत्रों में, फ्रांस के समाचार पत्रों में, या अमेरिका के समाचार पत्रों में? तो ये हुआ था अमेरिका के शिकागो में, तो अमेरिका में ही यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हिंदी में पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 33 के साथ हम आ चुके हैं 11 लेसन उद्भिज परिषद। ठीक है, उद्भिज परिषद एक काल्पनिक कथा है। ठीक है, काल्पनिक कथा, इसमें जानवर बोलेंगे तो वो बोलेगा। चलिए प्रश्न संख्या
पहला यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। प्रश्न 31 क्या कर रहा है, उद्भिज परिषद पाठ कहाँ से ले ले बताइए। प्रबंध मंजरी, निबंध मंजरी, उद्भिज मंजरी या फिर ज्ञान मंजरी। सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध मंजरी। चलिए आगे इनके लेखक के नाम भी बताएंगे। चलिए आगे है लेखक के नाम। प्रश्न के 34 है। 34 क्या कर रहा है कि प्रबंध मंजरिया के रचनाकार कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋषिकेश भट्टाचार्य। याद रखिएगा, ऋषिकेश नहीं थे, धर्मकेश नहीं थे, इसे कोई बड़े रचनाकार नहीं है, ठीक है। ऋषिकेश भट्टाचार्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बिटपाना परिषद वक्ता। बिटपाना मतलब कि जहाँ पे सुंदरबन में जो वहाँ पे शाखाओं के बीच में परिषद हो रहा था। परिषद मतलब सम्मेलन हो रहा था। जैसे हम बोल सकते हैं वार्तालाप, बातचीत करते हैं अपने में बैठ करके, तो वैसे ही सभी शाखाओं में, पेड़ पौधे में, जानवरों में अपने आप में परिषद हो रहा था, सभा हो रहा था, जिसमें वक्ता कौन था। वक्ता मैंने बोलने वाला कौन था। एक बटवृक्ष था या अमलकी था, अमलकी या फिर अश्वत्थ था या फिर मित्रु मतलब कि साल का पेड़ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अश्वत्थ। मतलब घोड़ा जो था वहाँ पे वक्ता था। घोड़ा क्या हो रहा था वहाँ पे, घोड़ा बोल रहा था और सब लोग सुन रहे थे, बाकी सब श्रोता थे। उद्भिज परिषद में सभी लोग बोलते हैं, घोड़ा, हाथी, जानवर, शाखाएं, पेड़ पौधे सब बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रतिनिधि कौन कर रहा था, घोड़ा कर रहा था। प्रश्न संख्या 36 है, सुंदरबन कुत्र वर्तते। सुंदरबन कहाँ है, पटना में, वाराणसी, हस्तिनापुर, कलकत्ता। ठीक है, कलिकत्ता लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिकत्ता, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, सहस्त्र ऋषिम। सहस्त्र ऋषिम का विद्यते। सहस्त्र ऋषिम कौन है। ये सूर्य हो जाएंगे, चंद्र या उड़गन या फिर व्योम। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य मतलब जितना, सूर्य को क्या बोला गया है, सूर्य को बोला गया है सहस्त्र ऋषिम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है। प्रश्न संख्या 38 है, मधुमास कौन सा मास को कहा जाता है। मधुमास का मास कथ्य थे, तो मधुमास किसको कहा जाता है। अगला यहाँ पे बताइए, फागुन को, चैत्र को, सावन को या फिर कार्तिक को। इसको बोले तो फाल्गुन होता है, चैत्र को चैत्र मास होता है, और गा में है श्रवण मास होता है, और कार्तिक को बोलते हैं कार्तिक मास। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए सही उत्तर यहाँ पे काटा हुआ है, आप लोग बताइए कमेंट में। ऐसे हम सभी चैप्टर को जो पढ़ाए थे तो आंसर आपको ज़रूर बताए थे आपको। चलिए अगला प्रश्न, बिटवाना परिषद श्रोतार के संति। बिटवाना परिषद में श्रोता कौन था। पहले ही बताएं कि घोड़ा बोल रहा था, मैंने अश्व बोल रहा था, बाकी सब सुन रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वत्थ विहाय सर्वे पिटाना। मतलब अश्वत्थ को छोड़ करके सभी पिटाना, मतलब सब लोग वहाँ पे बोल रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 40 में आ चुके हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठो मानव निकृष्ट सृष्टि इति कस्य। इसका हिंदी हुआ कि कौन सोचता है कि ब्रह्मा के द्वारा मानव की उत्कृति, मतलब कि मानव जो बना वो सबसे बुरा है। तो ये सोचता है कौन, पर्वत सोचता है कि मानव सबसे बुरा है, वन सोचता है, वृक्ष सोचता है, या अश्व सोचता है। सही उत्तर हो जाएगा अश्व, घोड़ा। और वहाँ पे सभी बिटपाना मतलब कि सुंदरबन में जितने भी लोग, जितने भी वहाँ पे शाखाएँ थी, जितने भी जानवर था, सब लोग सोचता है। और अश्वत्थ भी सोचता है कि यहाँ पे जो मनुष्य है वो बहुत यहाँ पे बुरा बन चुका है, जिसे ब्रह्मा ने जन्म दिया। चलिए प्रश्न संख्या अगला है। अगला प्रश्न क्या है, व्यायाम पाठ कस्मात ग्रंथ से लिया गया। हम आगे व्यायाम पाठ में आ चुके हैं। ठीक है, व्यायाम पाठ कहाँ से लिया गया है, सुश्रुत संहिता, धर्म संहिता, ऋग्वेद संहिता या फिर ब्राह्मण संहिता। सही उत्तर हो जाएगा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के रचयिता कौन है, ये आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है, आचार्य मट्ट हैं या फिर आचार्य सुश्रुत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य चरक। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य सुश्रुत। ठीक है, आचार्य चरक भी बहुत बड़े रचयिता हैं, बहुत बड़े यहाँ पे वैज्ञानिक एक तरह से बोल सकते हैं, तो सुश्रुत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। इस प्रकार से हमारा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का कड़ी ख़त्म हो जाता है। 42 प्रश्न हमने आपको टोटल बताया है। ठीक है, 42 प्रश्न मैंने आपको टोटल इसमें बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी त्रुटि को लेकर कोई भी बात है, तो कमेंट में बता सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का 12th में संस्कृत से अगर कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में या व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको PDF में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।